अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के फोर्थ लेक्चर में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग की बेसिस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को क्यों यूज़ करते हैं और हमने दो से ज़्यादा PCs या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके देखा था और उनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को पढ़ा था। इसके बाद हमने हब और स्विच के कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफरेंस देखा था। इसकी थ्योरी और लैब दोनों की थी, जिसमें सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया था जिसका नेम था सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसको हमने थोड़ा सा चलाना भी सीखा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्विच को ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्री में जहाँ पे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे इनका यूजेज आता है कंप्यूटर्स का, PCs का, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने हैं और उनकी नेटवर्किंग करनी हो, वहाँ पे स्विच को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हब। उसके मैंने ड्रॉबैक्स हब के बताए थे आपको कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग होती थी, जबकि स्विच में नहीं होती थी। स्विच जो है उसको मैनेज करना इजी है, उसको क्योंकि वो मैनेजेबल डिवाइस है, जबकि हब मैनेजेबल डिवाइस नहीं है, इसीलिए स्विच को प्रेफर किया जाता है। आज के लेक्चर में सिस्को स्विच के बारे में हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने आने वाले लेक्चर्स में किस सीक्वेंस को फॉलो करना है, और इस सीक्वेंस में फर्स्ट टॉपिक जो डिटेल होगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप पहली स्लाइड पर देख रहे हैं कि आप कुछ IP फ़ोन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आज हमने IP फ़ोन्स की डिटेल भी पढ़नी है। साथ में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिस्को IP टेलीफोनी एंड पॉइंट। ये आज के हमारे लेक्चर का नेम है, या आप कह सकते हैं टॉपिक है। चलेंगे अब हम अपना आज का बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिस्को स्विचेस, जिस पे हमने अपनी लास्ट लेक्चर को हमने छोड़ा था सिस्को स्विचेस पे, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस को पढ़ा था। आज हम सिर्फ उसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में हम जब VLAN ट्रंकिंग पढ़ेंगे तो स्विच को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। आज हम सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी और उसका जो व्यू है वो कैसा होता है वो आज हम देखते हैं। ये देखें जी, ये पहला ही आपको जो शो हो रही है ये स्विचेस हैं। ये सिस्को के स्विचेस हैं। स्विचेस देखने में ऐसे लगते हैं। इनका फ्रंट पैनल पे कुछ पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होती हैं, बैक पैनल पे आपको, बैक साइड पे आपको जो है वो आपको बेसिकली क्या होता है, पावर होती है। ये देखें, दूसरी आपने लुक देखी, इसमें डिफरेंट तरह के पोर्ट्स हैं। इसमें गीगाबिट पोर्ट्स भी हो सकती हैं और फास्ट इथरनेट पोर्ट भी हो सकती हैं। कंसोल पोर्ट भी इसी में होती है और एक ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, वो भी इसी के अंदर होती है, इन पोर्ट्स में जो आपको नज़र आ रही है। ये जो आपके पास केबल है इसको कहते हैं कंसोल केबल। मैं आपको दिखा दूं, बेसिकली ये जो केबल है इसको कहते हैं कंसोल केबल। इसका जो ये वाला पार्ट है ये बेसिकली कनेक्ट होता है PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्ट होता है स्विच के अंदर। स्विच की किस पोर्ट में? कंसोल पोर्ट में। अगर कंसोल पोर्ट में एज्यूम करता हूँ ये वाली है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आके कनेक्ट होता है, जबकि ये वाला PC में कनेक्ट होता है। इसको हम देखते हैं मजीद कि ये कैसे कनेक्ट होता है और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये केबल जो होती है ये सिस्को के मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए होती है, ताकि हम स्विच को अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकें, अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकें। हम आगे मजीद देखते हैं। ये स्विच का फ्रंट पैनल आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट बिल्कुल जो पहला है उसमें आपको ऊपर वाला हिस्सा है जो फ्रंट पैनल के तौर पे नज़र आ रहा है, और जो बैक साइड है वो इस तरह की है। बैक साइड पे आपको पावर नज़र आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको कंसोल पोर्ट नज़र आ रही है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ये नॉर्मली गीगा बोर्ड्स होती हैं, और ये अगर आपने फास्ट इथरनेट पोर्ट्स वाला स्विच लिया है तो फास्ट इथरनेट पोर्ट, और अगर आपने गीगाबिट पोर्ट वाला लिया है तो गीगाबिट पोर्ट वाला। हम अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिस्को IP टेलीफोनी में हमें स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि एक ही स्विच हम लोग अपने कंप्यूटर्स के लिए भी यूज़ करेंगे और अपने
आईपी फ़ोन्स के लिए भी यूज़ करेंगे। और नॉर्मली हम लोग पावर ऑफ ईथरनेट वाला स्विच यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें पावर भी देगा। इसके बारे में मज़ीद भी डिटेल बताऊँगा कि पावर ऑफ ईथरनेट होता क्या क्या है और इसके मज़ीद क्या ऑप्शन होते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, यहाँ पे हम आईपी फ़ोन या हमारे एंड पॉइंट्स जितने भी हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी पोर्ट्स मैनेजेबल होती हैं, इसीलिए इसको मैनेजेबल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास एक व्यू आया हुआ है कि हम कैसे लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं एक स्विच के साथ। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रही है, ये कंसोल पोर्ट है। इसके साथ हमने कंसोल केबल अटैच की, जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाई थी। ये हमारे पास पावर है, पावर को हमने अटैच किया अपने जो वॉल का पैनल है, पावर पैनल है उसके साथ, या जो इसको आप पावर आउटलेट भी कह सकते हैं, इसके साथ हमने अटैच किया। और इसका जो दूसरा एंड है इस केबल का, कंसोल केबल का, इसको हमने अपने लैपटॉप के इंटरफेस के साथ लगा दिया। और इसको हम मशहूर 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, वैसे तो हम टेलनेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है पुटी का सॉफ्टवेयर। उसके अलावा ज़्यादातर मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि आप पुटी को, क्योंकि ये ओपन थर्ड पार्टी है, इसको आप नॉर्मली यूज़ करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए, इसको इसके मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हम इसको करके देखेंगे जब हम अपने स्विच को मज़ीद कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हम VLANs कॉन्फ़िगर करेंगे और हम कॉन्फ़िगर करेंगे VLANs, ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे और इंटरफेस VLAN राउटिंग को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब हम इसके सारी डिटेल्स को मज़ीद पढ़ेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास सेकंड पिक्चर है जो कंसोल पोर्ट, ये उसने मेंशन भी किया हुआ है। ये देखें जी, ये हमारे पास कंसोल पोर्ट है, ये मेंशन हुआ है। और ये हमारे पास पीसी का RDB9 कनेक्टर है जो हम अपने पीसी के अंदर अटैच करते हैं। इस पिक्चर में और इस पिक्चर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एंड पॉइंट है जिससे हम कनेक्ट हैं वो लैपटॉप है, और इसके अंदर हमारे पास ये हमारा पीसी है और कुछ भी नहीं है। हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्विच को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये आपके अपने रिक्वायरमेंट पे होता है, आपके अपने सोल्यूशन पे होता है कि आपके पास कौन सी चीज़ इस टाइम अवेलेबल है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं, और अगर आपके पास पीसी है या पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है वो है, तो उससे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी आईपी टेलीफोनी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को, जो इस स्लाइड का मकसद है वो ये है कि बेसिकली आप लोगों को पता चल जाए कि हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ताकि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमें समझना आसान हो जाए। बेसिकली मैंने पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टेप वाइज डिवाइड किया है और हम उसी स्टेप वाइज इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझेंगे, ताकि हमें हमारा जो मकसद है वो समझना, उसको आसान तरीके से समझना है, वो हमें हासिल हो सके। आईपी टेलीफोनी सीक्वेंस के जो सबसे पहले शुरू में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईपी टेलीफोनी एलिमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉल प्रोसेसिंग सर्वर कौन कौन से होते हैं सिस्को के अंदर, डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जो कनेक्ट करती हैं स्विचेस, राउटर, और उसके अलावा हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, आईपी फ़ोन हैं, वायरलेस फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कौन कौन से फ़ोन मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आईपी टेलीफोनी डिज़ाइन मॉडल्स। इसमें हम डिस्कस बेसिकली करेंगे कि सिंगल साइट इन्वायरमेंट कैसे होता है, मल्टी साइट कैसे होता है, मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट कैसे होता है, मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट कैसे होता है, या एक हाइब्रिड जो हमारे पास मॉडल होता है वो कैसे होता है। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना एक मॉडल चूज़ भी करेंगे कि हमने उस मॉडल को लेके आगे चलना है। हम लोग मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली हम लोग सिंगल साइट सोल्यूशन को ही चूज़ करेंगे और उसी को हम अपने सारे के सारे CCNA कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि CCNA लेवल में सिर्फ सिंगल साइट को ही ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। मल्टी साइट जो है वो आपके CCNP वॉइस का पार्ट है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सिंगल साइट कनेक्शन है उसमें फिजिकल बेसिकली कनेक्शन कैसे होता है,
उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम सिंगल साइट में भी कितनी तरह से फिजिकल कनेक्शन कर सकते हैं। हम फ़ोन को पावर कैसे दे सकते हैं, स्विचेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्विचेस होंगे, और उसका जो भी हमारा फिजिकल कनेक्शन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स आएंगे वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीलैन एक्सेस पोर्ट्स एंड ट्रंक पोर्ट। बेसिकली क्योंकि हमें स्विच की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें स्विच के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास वीलैंस क्या होती हैं, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट्स क्या होती हैं, वीलैंस कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, एक्सेस ट्रंक पोर्ट्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी हम लैब भी करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारा जो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस, कि आईपी एड्रेसेस कैसे दिए जा सकते हैं डिवाइसेस को, जिसमें पीसी और फ़ोन दो हमारे पास मेजर जो एंड पॉइंट्स हैं वो यूज़ होंगे आईपी टेलीफोनी में, उनको हम आईपी एड्रेसेस कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं। उसमें स्टैटिकली भी ऑप्शन होगा और डीएचसीपी भी होगा। डीएचसीपी में भी फिर डिफरेंट ऑप्शन होंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का डीएचसीपी यूज़ करें या फिर सिस्को का जो राउटर बेस्ड डीएचसीपी सर्विस होती है उसको यूज़ करें। तो वो हम उसको पहले थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, कि बेसिकली कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके फोन और उसके पैरामीटर्स को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसके फीचर्स में आ जाता है आपके कॉल पिकअप, कॉल पार्क, कॉल फॉरवर्ड, इस तरह के फीचर्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आखिर में हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रंक लिंक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी आउटसाइड कॉल होती है। ट्रंक लिंक का मतलब होता है जैसे पीटीसीएल की लाइन आ रही है वो हमारा ट्रंक लिंक है, उसको हम कैसे किस पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। एनालॉग लाइन हो सकती है, डिजिटल लाइन हो सकती है, सिप लाइन हो सकती है, पीआरआई लाइन हो सकती हैं, जिसमें T1 और E1 लाइन हो सकती हैं। उन सब को हम डिटेल में देखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ एनालॉग और डिजिटल की अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि डिजिटल भी बेसिकली CCNP वॉइस का पार्ट है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं वो भी कवर करवाऊँ। नेक्स्ट ये हम देखते हैं जो हमारा सिस्को आईपी टेलीफोनी का जो सबसे पहला हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा दूं, आईपी टेलीफोनी एलिमेंट्स। ये हम लोग जी आज डिस्कस करने लगे हैं। सिस्को आईपी टेलीफोनी एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये जी हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको मैं पेन ले लूँ। ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आप नीचे से हम लोग शुरू करेंगे। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं जो हम आईपी फ़ोन के अलावा इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसमें हमारे पास ऐसे फायरवॉल हो सकती है, गेटवे हो सकता है जो हमें आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है, वॉइस स्विच हो सकता है जो हम स्विच को यूज़ करेंगे। बेसिकली हम इन दो को तो इसमें यूज़ करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो हमारा फायरवॉल है उसको हम CCNA वॉइस में कम से कम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फायरवॉल को समझना, उसको कम से कम आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि फायरवॉल कहाँ पे यूज़ होती है और इसका पर्पस क्या है। क्योंकि ये बेसिकली है तो पार्ट CNP सिक्योरिटी का है, CCNA सिक्योरिटी का है, लेकिन जब आप एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपको बाकी डिवाइसेस के बारे में भी कम से कम पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप उसके कंसर्न पर्सन को आप रिक्वेस्ट कर सकें कि आपकी जो ये क्यूरी है या आपका जो मसला है ये रिजॉल्व किया जाए। अगर आपको उसके कम्युनिकेशन के बारे में या उसके मेथड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो आपके लिए ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हमने स्विच को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वॉइस राउटर और गेटवे को हम करेंगे फ्यूचर में, तो इन चीज़ों को हम दोनों को बाद में डिस्कस और मज़ीद करेंगे, इनको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आज के हम बेसिकली इसमें हम करेंगे कॉल प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन और एंड पॉइंट्स, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। कॉल प्रोसेसिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को और UC 500 को, जो हमारे पास ये बेसिकली 3 तरह के कॉल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जो सिस्को यूज़ करता है
अपने CCIE वॉइस लेवल के एग्जाम्स तक, और यही मार्केट में यूज़ होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरी एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है, खासकर सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, ये जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर तमाम ऑप्शंस IP टेलीफोनी से रिलेटेड, ये बड़े इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। तो CCI वॉइस बेसिकली इसके ऊपर सारे का सारा इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं हम। वॉइस मेल की एप्लीकेशन है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अगर हमने अपने इन्वायरमेंट में करवानी हो, कॉल सेंटर एप्लीकेशन देनी हो, ये सारी एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। एंड पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, IP फ़ोन हमारे पास कौन कौन से हैं, उसके अलावा हमारे पास वायरलेस सेल फ़ोन कौन कौन से हैं, वीडियो फ़ोन कौन से हैं, और IM क्लाइंट कौन से हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट्स बेसिकली। वीडियो फ़ोन कौन कौन से हैं, इनके मॉडल कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में। IP टेलीफोनी सर्वर्स, जो मैंने आपको कहा था कि हम कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स को डिस्कस करेंगे। कॉल प्रोसेसिंग सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं जो कॉल प्रोसेसिंग सिस्को कॉल प्रोसेसिंग सर्वर यूज़ करता है वॉइस के लिए। पहला ऑप्शन है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन, इसको हम UC500 भी कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पे 8 to 40 और 45 48 फ़ोन्स यूज़ होते हैं। और नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है 20-30 फ़ोन्स के लिए UC500। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर एक्सप्रेस, इसको यूज़ किया जाता है नॉर्मली 50 यूज़र्स हों या 50 से कम भी हों तब भी इसको यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, और 50 से ज़्यादा हों, 250 तक यूज़र्स हों, तो हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिस्को इवन की कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को ज़्यादा रेफर करता है। थर्ड ऑप्शन में है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर बिजनेस एडिशन। अच्छा, ये और ये बेसिकली एक ही है, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, लेकिन ये इसके वर्जन्स में बेसिकली डिफरेंस है। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपके पास 2-3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एक ही सर्वर के अंदर, जबकि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। वो क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम वन बाय वन मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है जी हमारे पास सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। जी, पहला ऑप्शन है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन 500 UC500। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास शो हो रहा है। ये बेसिकली इस तरह की डिवाइस होती है। इसकी जो सबसे अच्छी ब्यूटी है वो ये है कि इसमें पावर ऑफ इथरनेट स्विच की पोर्ट्स जो हैं ऑलरेडी एम्बेडेड होती हैं, आपको अलग से स्विच नहीं लेना पड़ता। ये कंप्लीट पैकेज की तरह होता है एक छोटे से इन्वायरमेंट के लिए, ताकि आपको कॉस्ट एक ही डिवाइस के अंदर सारी मेंटेन करनी पड़े। इसकी देखें सपोर्ट करता है मैक्सिमम 8 to 48 IP फ़ोन्स, बिल्ट इन 8 पोर्ट इनलाइन पावर स्विच, मींस पावर ऑफ इथरनेट जो है PoE इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल म्यूजिक ऑन होल्ड की एक पोर्ट होती है जिसके साथ हम अटैच कर सकते हैं, और म्यूजिक ऑन होल्ड जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। म्यूजिक ऑन होल्ड बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी कॉल होल्ड पे है तो आपका जो लिसनर है जो आपका वेट कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर सके, वो म्यूज़िक को सुन सके, उसको टाइम का एहसास ना हो, उसके लिए लोग म्यूज़िक ऑन होल्ड को कॉन्फ़िगर करवाते हैं। तो ये दो पोर्ट्स हैं FXO और FXS। ये दो पोर्ट्स यूज़ होती हैं एनालॉग पर्पस के लिए। अगर हमने FXO का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस, और इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन। FX ऑफिस का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफिस PSTN से आ रही है जो कनेक्ट होती है वो FXO पोर्ट्स पे कनेक्ट होती है, और जो डायरेक्ट इससे कनेक्ट होती है वो FXS पोर्ट होती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पोर्ट्स हैं, ये वाली जो पोर्ट है ये हमारे पास FXO है, और ये पोर्ट जो है FXS है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इस पोर्ट पे जो है हमारे पास PSTN से लाइन आ रही होगी वो कनेक्ट होगी ऑफिस से, यानी फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस से जो हमारे पास लाइन आ रही होगी वो कनेक्ट होगी। जबकि इस पोर्ट पे आपके सिर्फ एनालॉग फ़ोन
अटैच हो सकेंगे। और फैक्स मशीन क्योंकि एनालॉग पोर्ट को यूज़ करती है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसका बेसिकली यही बस डिफरेंस है इन दोनों में, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में और फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन में। दोनों होती ही एनालॉग पर्पज़ के लिए, लेकिन एक ट्रंक लाइन की यूज़ होती है, एक स्टेशन के लिए यूज़ होती है। इसीलिए इसको फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस कहा जाता है और इसको फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन कहा जाता है कि ये स्टेशन के लिए यूज़ हो रही है। उसके अलावा ये इसमें दोनों तरह की पोर्ट्स होती हैं। इसमें राउटिंग एंड नेट फायरवॉल्स पोर्ट्स भी होती हैं इस UC 500 के अंदर। छोटी सी डिवाइस है लेकिन बहुत अच्छे फंक्शन हैं। VPN सपोर्ट भी है 10 यूजर्स तक। ऑप्शनल इंटीग्रेटेड वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शनल नेटवर्क वायरलेस की नेटवर्किंग भी है, जो वायरलेस की जो ऑप्शन है वो भी है इसके अंदर। इंटीग्रेटेड वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट, ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो हम इससे नेक्स्ट डिवाइस को यूज़ कर देखेंगे, उसमें ये है कि ऑटो इंटीग्रेटेड आपके पास ये दो ऑप्शन नहीं होते, वो आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। अगर हम डिफरेंट वेंडर्स पे जाएं, जैसे पैनासोनिक हो गया, अवाया को मैंने कॉन्फ़िगर करके देखा है, उसमें उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इन्वायरमेंट में भी वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट को इंटीग्रेटेड दे दिया है, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर करना एक थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी दे दिए हैं। जबकि सिस्को का जो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है, जो मीडियम लेवल के आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो बड़े इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, सिस्को कम्युनिकेशन मैनेजर, दोनों में इंटीग्रेटेड वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट नहीं है। आपको अलग से उसकी कॉन्फ़िगरेशन और अलग से कुछ डिवाइस हार्डवेयर लगा के परचेज करके लगाना पड़ता है और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो लेकिन इसका जो UC 500 है, इसमें इंटीग्रेटेड वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट शामिल है। ये डिवाइस भी नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो CCNA वॉइस के अंदर ज़्यादा पढ़ाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो इससे नेक्स्ट आने वाली डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस। ये देखें जी, ये सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर भी कहते हैं इसे, और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जी मैं आपको बता दूँ, ये कॉल मैनेजर एक्सप्रेस CME भी से कहते हैं। तो ये देखने में ये जो डिवाइस है इस तरह की लगती है, बहुत ये सारी डिवाइसेस एक जैसी हैं। जैसे आपके पास PC आते थे जो डेस्कटॉप नहीं होते थे, वो उसके अलावा जो PC होते थे वो इसी तरह के होते थे, बिल्कुल स्टेट से, उसके अंदर VCR टाइप से आप जिसे कह सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स लगी होती हैं, और अंदर जो आपके पास, अगर आप इसको खोल के कभी देखें, आपको मौका मिले, तो इसके अंदर वही प्रोसेसर होता है और रैम होती है, जो नॉर्मल किसी भी डिवाइस की चीज़ें होती हैं वही इसके अंदर होती हैं। लेकिन इसको डिज़ाइन जो है स्पेशलाइज्ड जो है, ये स्पेशली इन चीज़ों के लिए, नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर वर्क करती है। अच्छा, CME नेक्स्ट पार्ट है किसका, UC 500 का। ये देखें, सपोर्ट अब मैक्सिमम की 450 IP फोन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने आपको बताया नॉर्मली 50 to 250 तक नॉर्मली लोग जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं, लेकिन 450 तक को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्राइज ब्रांचेस ऑफिस और स्मॉल दोनों तरह के ऑफिस में इसकी टारगेट मार्केटिंग है, यानी आप इसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वॉइस मेल सपोर्ट ऐड होती है थ्रू यूनिटी एक्सप्रेस। जब मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑटो जो है वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट नहीं है, जो इंटीग्रेटेड नहीं है बेसिकली, इसके अंदर हमें इसको ऐड करना पड़ता है इस फंक्शन को, और उसको हम कहते हैं सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का मॉड्यूल। हमें अलग से हार्डवेयर लगाना पड़ता है, कार्ड भी होता है और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी मिलता है जो हम लगाते हैं इस कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर, तब हमें ये वॉइस मेल की फैसिलिटी देता है। अच्छा, रन्स ऑन अ सिस्को ISR। सिस्को ISR का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर। जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर वो राउटर होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशंस को, ये उनके अंदर नॉर्मली यूज़ होता है। 2800 सीरीज़ एक पॉपुलर सीरीज़ है, 2900 सीरीज़ और 3800 सीरीज़। सपोर्ट कमांड लाइन को भी सपोर्ट करता है, और CCP सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल इसका जो है ग्राफिकल इंटरफेस है, दोनों को ही सपोर्ट करता है। इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं 2901, 2911, 2922, 2921, 2951, 3925, ये सारे इसके जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको आप ज़्यादा डिटेल में आराम से लाजमी देखिएगा, और ये भी देखिएगा कि हर
जो प्लेटफॉर्म है उसकी डिफरेंट मैक्सिमम फोन सपोर्ट है, हम उसी हिसाब से परचेज करते हैं, उसी हिसाब की से इनकी प्राइसेस होती हैं। जिस तरह जितना प्लेटफॉर्म इंक्रीज होता जाता है उसके फ़ोन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो आपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 80 फ़ोन्स के लिए परचेज करना है तो मैं डेफिनेटली सिस्को का 2921 ISR गेटवे परचेज करूंगा जो बिल्ट इन कॉल मेजर एक्सप्रेस की फैसिलिटीज रखता होगा। इसमें मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सिस्को कॉल मेजर एक्सप्रेस का बेस्ट सॉल्यूशन है मीडियम और एंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स में, और इसी को हम बेसिकली पूरे की पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसके हम फीचर्स को भी देखेंगे, इसके लाइसेंसेस को भी देखेंगे, इसको कनेक्ट करना भी देखेंगे। कॉल मेजर एक्सप्रेस किसी राउटर को कॉल मेजर एक्सप्रेस बनाना, वो भी मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं किसी एक लेक्चर में उसको भी डिस्कस करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर बिजनेस एडिशन। देखिए ये जो है ये बेसिकली है MCS, एक हार्डवेयर का नेम है। 7800 सीरीज के MCS हार्डवेयर यूज़ होते हैं, लिनक्स बेस्ड सर्वर होते हैं नॉर्मली, और ये 500 IP फ़ोन से अबव जितने भी अगर हमें कोई इन्वायरमेंट चाहिए हो तो हम वहाँ पे यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को यूज़ करते हैं। इसको CUCM इसको यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर भी कहा जाता है। इसमें फिर एडिशंस हैं कि हम इसमें अगर बिजनेस एडिशन यूज़ करना चाहें उसमें 3 चीज़ें कंबाइन होती हैं। उसमें कम्युनिकेशन मैनेजर भी होता है आपका, यूनिटी कनेक्शन वॉइस मेल के लिए भी होता है, यूनिफाइड मोबिलिटी एक मोबिलिटी का एक फीचर है कि अगर आप कि कुछ क्लाइंट्स हैं वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे भी अपनी एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं मोबिलिटी फीचर्स। मोबिलिटी फीचर्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही समझें कि कुछ क्लाइंट्स जिनकी ट्रैवलिंग डिफरेंट ऑफिस में होती है और वहाँ पे जाके वो अपने ही ऑफिस की एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहते हैं अपने ही इन्वायरमेंट में, तो वो वहाँ पे जाके लॉगिन हो और यूज़ करें। इसको कहते हैं मोबिलिटी फीचर के मोबाइल जैसे नहीं आपका एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी होना, इसको वो कहते हैं। और इसी फीचर को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इसको यूनिफाइड मोबिलिटी का भी ऑप्शन हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी का मतलब है बैकअप नहीं है। अगर आप सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर बिजनेस एडिशन को यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो आपके पास क्या है, रिडंडेंसी नहीं है। कब रिडंडेंसी आएगी और वैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए जो हार्डवेयर यूज़ होता है वो ये है MCS 7800 सीरीज। इसमें 7815 है, 7825 है, 35 है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है 7835 की है। फोर्थ ऑप्शन है जी सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। ये थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है बेसिकली सेम ही है हार्डवेयर वाइज, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमारे पास तीनों एप्लीकेशन जो हैं वो इकट्ठी थी, इसमें तीनों एप्लीकेशन इकट्ठी नहीं होती है। इसमें हर एप्लीकेशन अलग सर्वर यूज़ करती है, लेकिन इसको जो आप स्केल इसकी देखें 30,000 IP फ़ोन्स पर क्लस्टर, 30,000 IP फ़ोन्स आप यूज़ कर सकते हैं एक क्लस्टर के अंदर, और इसके ज़्यादा क्लस्टर भी आप बना सकते हैं। इसका जो बेनिफिट है मल्टी सर्वर रिडंडेंसी, कि आप इसमें रिडंडेंसी बैकअप ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसको बहुत सारे सर्वर्स अटैच करके उनको बैकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी साइट सपोर्ट, इसके अंदर डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट करने की भी सपोर्ट इसके अंदर होती है, और ये इसका सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट जो है उसका यही है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट में, डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी साइट इन्वायरमेंट्स में, इसलिए सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को प्रेफर किया जाता है। तो जी लास्ट में देखें शो मी द मनी, ये मैंने वैसे लिखा है। इसका मकसद बेसिकली लिखने का ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तभी आप इसको रेफ़र करें, अदरवाइज इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली, शुरू में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बाद में तो जो IP टेलीफोनी के आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं वो आपको आप इंजॉय करेंगे, लेकिन शुरू में आपको इसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी हमने कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स पढ़े हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा है। नेक्स्ट हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं चारों जो हमने
डिस्कस किए कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स उनका। ये देखें जी, सिस्को यूनिफाइड जो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट के नेम्स, सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है नंबर ऑफ़ यूज़र्स के कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं, रिडंडेंसी सपोर्ट यानी बैकअप सपोर्ट, और इन ये होते कैसे हैं, इनका हार्डवेयर कैसा होता है, ये बेसिकली एक फोर्थ जो आपको कॉलम है उसमें नज़र आ रहा है। सिस्को यूसी 500 की जो सपोर्ट है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 8 to 48 IP फोन्स है, ये अप टू 250 है, ये अप टू 500 है, और ये 30,000 पर क्लस्टर, मैनी क्लस्टर कैन बी सपोर्टेड। देखें ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी सारे क्लस्टर्स भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर देखें इन तीनों के अंदर रिडंडेंसी बैकअप की सपोर्ट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर बैकअप की सपोर्ट है, जो इसकी ब्यूटी है सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये दो जो ऑप्शन है ये है राउटर बेस्ड, यानी ये जिस तरह आपके वॉइस गेटवे, ये आपके जितने भी गेटवेज हैं, नेटवर्किंग गेटवेज, राउटर जो यूज़ होते हैं, ये बेसिकली उन्हीं का हार्डवेयर यूज़ करते हैं, और वही राउटर आप गेटवे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये दो आखिरी दो ऑप्शन है, इनके लिए अलग एक सर्वर होता है जो राउटर बेस्ड नहीं होता, और ये 99% इनका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जबकि ये राउटर बेस्ड होने की वजह से इनकी ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन जो है CLI बेस्ड है। तो ये कॉन्फ़िगर करना ये मुश्किल है, लेकिन छोटे इन्वायरमेंट्स के लिए है इनको कॉन्फ़िगर करना एज़ कम्पेयर टू अगर आप CLI की मिसाल लें तो आसान है, लेकिन क्योंकि इनमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो इनके लिए आपको हाईली एक्सपर्टाइज आपको सर्टिफिकेट्स हासिल करने पड़ते हैं, जिनमें CCNP वॉइस है और CCIE वॉइस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी IP टेलीफोनी एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं IP टेलीफोनी के अंदर। ये देखें जी, एप्लीकेशन में सिस्को यूनिटी, जो आपको बस पहला ऑप्शन आ रहा है सिस्को यूनिटी का है, उसमें वॉइस मेल है। सिस्को यूनिटी का मतलब है कि वॉइस मेल को आपने कैसे यूज़ करना है। ये तीन ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं। एक सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस है, ये बेसिकली कार्ड बेस्ड सोल्यूशन होता है और ये छोटे इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। दो ऑप्शन हैं सिस्को यूनिटी कनेक्शन, इनके लिए सेम जिस तरह सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के लिए आपको सर्वर बेस्ड 7800 सीरीज MCSC यूज़ करना पड़ता है, इसी तरह इन दोनों के लिए भी आपको यूज़ करना पड़ता है। जबकि ये जो आपके पास सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस है, ये आपको कार्ड परचेज करना पड़ता है या मॉड्यूल होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस। जबकि सिस्को यूनिटी कनेक्शन और सिस्को यूनिटी ये दोनों ही बड़े इन्वायरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। एक दूसरी एप्लीकेशन है सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस, कि आपने दूसरे की प्रेजेंस चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पे बैठे होते हैं और आपको दूसरे का स्टेटस नज़र आ रहा होता है कि कौन बंदा ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है। उस स्टेटस को चेक करने के लिए, उस तरह की फैसिलिटी देने के लिए सिस्को ने एक एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस। और ये भी कंप्लीट जो बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल होती है MCS 7800 सीरीज हार्डवेयर के ऊपर, और इसका इंटरफेस इनका इंटरफेस सेम CUCM जैसा है। इन सब के इंटरफेसेस में आपको CCNA वॉइस की ही सीरीज के अंदर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। वैसे उसका पार्ट नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग देखें ताकि आप CCNP वॉइस और CCI वॉइस की तरफ जा सके। आगे हम देखते हैं जी एडवांस एप्लीकेशंस, वो क्या क्या हैं। एडवांस एप्लीकेशन में आपके पास IVR ऑटो अटेंडेंट है, सिस्को यूनिफाइड मीटिंग प्लेस है, सिस्को यूनिफाइड मोबिलिटी है, सिस्को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है। ये सारी एप्लीकेशंस एडवांस एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होती हैं सिस्को के अंदर। इसको आपको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम आपको इस लेवल पे कम से कम पता होने चाहिए। IVR ऑटो अटेंडेंट बेसिकली यूज़ होता है जब आपकी कॉल आपके इन्वायरमेंट में आती है, तो एक ग्रीटिंग्स आपको जो कॉल कर रहा है उसको ग्रीटिंग्स सुनाई दें, और उस ग्रीटिंग्स की बेस पे वो जब इनपुट दे तो वो अपनी जो मुतल्लिका एक्सटेंशन है उस तक पहुंच सके। उसके लिए यानी आपको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो अटेंडेंट की फैसिलिटी आपको दे रही है। मीटिंग प्लेस का मतलब है क्या, मीटिंग
एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। यूनिफाइड मोबिलिटी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एमरजेंसी रिस्पॉन्डर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में क्या क्या किस तरह चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए, किस तरह सर्वर्स को परफॉर्म करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होता है। ये एडवांस एप्लीकेशन है, इनका आपको ज़्यादा इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी सिस्को आईपी। अच्छा, पहले मैंने अब डिस्कस किया सिस्को आईपी टेलीफोनी कॉल प्रोसेसिंग सर्वर, उसके बाद हमने एप्लीकेशंस को देखा और अब हम लास्ट में देख रहे हैं आईपी टेलीफोनी एंड पॉइंट्स को। एंड पॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती हैं जी? सबसे पहले आईपी फ़ोन हमारे पास आते हैं, वायरलेस सेल फोन्स आते हैं और वीडियो फोन्स आते हैं। ये 3 तरह के बेसिकली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। आईपी फ़ोन, वायरलेस, वीडियो फ़ोन। आईपी फ़ोन में फिर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। एंट्री लेवल आईपी फ़ोन, मतलब कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के आईपी फ़ोन होते हैं वो एंट्री लेवल हैं। बिजनेस लेवल आईपी फ़ोन जो बिजनेस लेवल के हैं, जो थोड़े से हाईली स्टाफ के लिए यूज़ होते हैं, वो हैं। टच स्क्रीन में फिर आपके मैनेजर्स के लिए आ जाते हैं और स्पेशलिटी डिवाइसेस में आपके कॉन्फ्रेंस वायरलेस डिवाइसेस ये सारी आ जाती हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। एंट्री लेवल आईपी फ़ोन में ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के फ़ोन होते हैं। सिस्को के जो 7900 सीरीज़ है उसमें 7901, 7911G, 7931G, ये सारे जो हैं एंट्री लेवल आईपी फ़ोन्स हैं। इस तरह की इनकी शक्लें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें ये जो इस साइड पे होती हैं ये कीज़ होती हैं, फीचर कीज़ होती हैं। इनके ऊपर हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं, फीचर्स असाइन कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे एंट्री लेवल आईपी फ़ोन्स हैं जो बेसिक लेवल के हैं। वो हैं बेसिक फीचर्स ऑफ आईपी फ़ोन्स फॉर लो टू मीडियम टेलीफोन यूज़। सिंगल लाइन होती है इनमें, इन लाइन पावर सपोर्ट होती है, पावर ऑफ इथरनेट की। बेसिक XML सर्विस सपोर्ट होती है कि हमारे पास कि हम इसके अंदर वॉइस मेल वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। सेकंड हमारे पास कौन सा है जी? बिजनेस क्लास आईपी फ़ोन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं बिजनेस क्लास आईपी फ़ोन। ये क्योंकि थोड़े से हाई लेवल के मैनेजर्स लेवल के फ़ोन होते हैं। इसमें क्या है जी? 7941, 7942, 45, 7960 ये इनके आईपी फ़ोन के मॉडल्स हैं। तकरीबन सारे ही मैंने यूज़ किए हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। इनको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसमें जो 7942 है, 5 है, 65 है, ये कलर्ड फ़ोन है। तो कलर्ड फ़ोन वैसे ही अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, तो इनको यूज़ करें। आपको मौका मिले तो बड़े आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे यूज़ करने में। इनकी जो मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये आपके पास क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें 2 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 8 भी होती हैं, मॉडल पे डिपेंड करता है। ये आपके पास सॉफ्ट कीज़ हैं। यहाँ पे आपके यानी आपने होल्ड करनी है कॉल, आपने ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ से होती है। यहाँ पे 4 आपके पास बटन होते हैं जिनमें मैसेजेस का बटन होता है, आप मैसेजेस दे सकते हैं, डायरेक्टरी देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, और सेटिंग बटन में आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, नेम की, आईपी एड्रेस की, TFTP सर्वर की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें आप क्या कर सकते हैं, हेडसेट, म्यूट, स्पीकर फ़ोन बटन, इन सब ऑप्शंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे तकरीबन इनकी जो लुक है इन आईपी फ़ोन्स की सबकी एक जैसी होती है बिजनेस क्लास आईपी फ़ोन्स की, लेकिन इनमें कलर्ड का डिफरेंस है, इनमें बटन्स का डिफरेंस होता है। ये बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो ये है। लार्जर डिस्प्ले होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है, फुल कलर डिस्प्ले, इन लाइन पावर कैपेबिलिटीज, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन सिस्को आईपी फ़ोन। कलर्ड तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया बिजनेस क्लास। ये फिर जो आपके CEO या टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको टच स्क्रीन समटाइम पसंद होता है, उनके लिए आप 797 सीरीज़ का, इसमें 7975G है, 78G है, 77 है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये देखें, इसमें जो ऑप्शन हैं आपके पास, एक तो टच स्क्रीन होती है, ये इसमें एक डिफरेंस है। उसके अलावा कलर्ड होते हैं, और ये देखें 8 लाइन होती हैं इसमें जो आप डिफरेंट फीचर्स के यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली कलर्ड होता है। 7975G का ये बेसिकली डिस्प्ले है, और ये 5.6 इंच की इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक सेट है, इसको यूज़ किया है मैंने भी।
जो ये मैनेजर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये आपके कंपनी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से जहाँ पे आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं वहाँ पे कितने मैनेजर्स हैं, कितने एंट्री लेवल बेसिक एम्प्लॉयज़ हैं, कितने बिजनेस लेवल के हैं। बिजनेस लेवल में आपके सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और डिफरेंट मैनेजर्स आ जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव्स में फिर आपके जो बॉसेस हैं, जो सारे पार्टनर्स हैं, वो आ जाते हैं। उनके लिए टच स्क्रीन फ़ोन नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं। और उसके बाद स्पेशलिटी डिवाइसेस में आपके पास वीडियो फ़ोन 7985G, ये एक बड़ा सिस्को ने इंट्रोड्यूस डिफरेंट किस्म का एक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसमें आपके पास वीडियो कैमरे की फैसिलिटी होती है और आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ये भी नॉर्मली कुछ ऑफिस में लेकिन ये बहुत कम यूज़ होने वाली डिवाइस है, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 7937G कॉन्फ्रेंस स्टेशन। ये तकरीबन ही हर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसके अंदर यूज़ होती है। इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी देखने में यूनिक सी डिवाइस लगती है। ये भी सेम आईपी फ़ोन की तरह यूज़ होती है, लेकिन इसका जो मॉडल नंबर है वो 7937 है। और इसकी जो लुक है वो आप देख रहे हैं कितनी यूनिक सी है, जैसे कोई प्लेनेट आपका, कोई जैसे हम लोग छोटे होते हुए फिल्मों में देखते थे कि ऊपर से कोई वो जो खलाई मखलूक आती थी वो इस तरह की चीज़ों में आती थी, वो बेसिकली एक शेप इन्होंने दी है। उसके अलावा सिस्को 7921G ये वायरलेस आईपी फ़ोन है। ये भी एक इसकी डिवाइस है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। सिस्को आटा की डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली यूज़ होती हैं कि अगर आपके पास एनालॉग फ़ोन्स हैं उनको आप वाइब डिवाइसेस बनाना चाहते हैं तो आप सिस्को आटा की डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अगर आप एनालॉग फ़ोन्स को आईपी डिवाइसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसका बताने का मकसद ये है ताकि आप फेमिलियर हो जाएं डिवाइसेस से, आपको कम से कम पता ज़रूर हो इस लेवल पे कि आप यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल डिवाइसेस दैट कैन कन्वर्ट अप टू एनालॉग phones into web devices, analog phones को devices में convert कर सकते हैं। This can be ideal solution to bring legacy fax machines and all-in-one devices into web network। बेस्ट solution है कि आप अपनी legacy यानी जो पुरानी devices हैं उनको आप सारे के सारी devices को web devices में convert या web network में convert कर दें। ये basically 186 जो है हमारे पास एक सिंगल इथरनेट इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जबकि 188 जो है वो 2 इथरनेट इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ये इसके अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्को आईपी कम्युनिकेटर। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप्स के पीसी के अंदर इंस्टॉल होता है। ये 7960 की बेसिकली कॉपी है और 7960 की तमाम फीचर्स इस सिस्को आईपी कम्युनिकेटर के अंदर रखे गए हैं। ये एक तरह का सॉफ्ट फ़ोन है जो आप किसी भी लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम अपनी जो लैब्स में इसी को यूज़ करेंगे, इसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ करना भी सीखेंगे। ये बड़ा लैब्स के लिए और बड़ा हैंडी जो है वो सॉफ्ट फ़ोन है जो सिस्को की हमें वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन जब हम इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चलाते हैं तो हमें इसके लाइसेंसेस परचेज करना पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्को 7914 एक्सपेंशन मॉड्यूल। बेसिकली 7914, 7915, 7916 ये सारे एक्सपेंशन मॉड्यूल हैं। इनमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो बटन्स का है, कौन से बटन्स का है। ये जो पार्ट है ये वाला जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये बेसिकली आपके पास एक्सपेंशन मॉड्यूल है और ये ही बेसिकली आपके पास आईपी फ़ोन्स के लिए यूज़ होता है और इसी को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसमें डिफरेंट बटन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। इन्हीं की बेस पे ये इनके मॉडल्स का डिफरेंस है। लेकिन ये एक्सपेंशन मॉड्यूल ज़्यादातर यूज़ होता है रिसेप्शंस पे और जहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसा आप समझ लें ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हो जिसने बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना हो, सम टाइम वो भी परचेज कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जी सिस्को 6900 सीरीज़ आईपी फ़ोन है। आजकल जो मोस्ट पॉपुलर जो आजकल सिस्को की सीरीज़ है सिस्को 6900 सीरीज़ है। इससे पहले हमने 7900 सीरीज़ पढ़ी। सिस्को 69 और 79 में डिफरेंस ये है कि 69 प्राइस वाइज जो हैं वो लो हैं, जबकि 7900 हाई कॉस्ट है
इस वजह से अब जो एंट्री लेवल और बिजनेस एंट्री लेवल पे और मीडियम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नॉर्मली 6900 सीरीज आईपी फ़ोन्स को प्रेफर किया जाता है। इसमें 6901 है, 6911 है, 6921 है, 6941 है। इस तरह इसके डिफरेंट मॉडल हैं और ये इनकी जो आपको लुक है वो ये देख रहे हैं कि इस तरह की लुक है। ये भी बड़े अच्छे आईपी फ़ोन हैं, इनको भी यूज़ बड़ा अच्छा किया जाता है। ये सारे ही ये वाले फ़ोन भी मैंने यूज़ किए हैं, ये वाला भी किया। ये बेसिकली प्रेफर किया जाता है रिसेप्शन के लिए। जो भी आप ज़्यादा बटन वाला देखें वो आप सोच लें कि वो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है रिसेप्शन के लिए। बाकी हर क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके हिसाब से आपको कोड करना पड़ता है। ये जो थे आज हमने बेसिकली सारे डिस्कस किए थे कि इसको कॉल प्रोसेसिंग सर्वर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, आईपी एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, जो सारे जो एक सिस्को यूज़ करता है उसका एक मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, सिस्को की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको डिफरेंट मॉडल्स भी मिलेंगे, उनकी और डिटेल भी मिलेगी। बेसिकली किसी भी लेक्चर में एक ओवरव्यू देने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए चीज़ों का कि ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आपकी अपनी कोशिश होती है कि आप उनको मज़ीद ज़्यादा एलेबोरेट करें, ज़्यादा डिटेल में देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद ज़्यादा अच्छा बनाएं। जी, ये लास्ट स्लाइड आ गई है इसको उर्दू आईटी एकेडमी की थैंक्स की। इस स्लाइड के बाद तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको आसान लगा होगा और समझ भी आया होगा। हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में लैब्स की कोशिश हमारी ज़्यादा होगी कि हम लैब्स के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी भी हम साथ में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपको मसला हो तो आप लोग मेरे स्काइप आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उर्दू आईटी एकेडमी की फेसबुक आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं से भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।